अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मोटरसाइकिल की डिस्क ब्रेक जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल या ब्रेक ऑयल यूज़ होता है उसकी ब्लीडिंग करना सिखाऊंगा। यानी उसमें अगर कोई एयर आ जाए तो उसको आप कैसे निकालेंगे और अपनी ब्रेक की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैंने कपड़ा रखा है, उसमें छोटा सा सुराख या कट लगा दिया है और उसको अब जो मास्टर सिलेंडर का रिजर्वायर है उसके ऊपर लगा दिया है ताकि इसके ऊपर से अगर कोई ब्रेक ऑयल गिरे तो वो किसी पार्ट्स का पेंट वगैरह ख़राब ना करे। इसके बाद जो उसके स्क्रू हैं वो दोनों खोल लेने हैं। स्क्रू को आपने एहतियात से खोलना है और एहतियात से टाइट करना है, क्योंकि जो स्क्रू होते हैं थोड़े स्पेशल होते हैं और ये इतने आसानी से मिलते नहीं हैं अगर ये ख़राब हो जाएं या गुम हो जाएं। स्क्रू रिमूव करने के बाद इसकी कैप को ऊपर उठाएंगे तो कैप रिमूव हो जाएगी। कैप के नीचे इसका रबर का कवर होता है जो कैप के नीचे बैठता है, तो वो भी आपने संभाल लेना है। अब चूंकि इस प्रोसेस में हम ब्लीडिंग करेंगे तो ब्लीडिंग में नीचे से जो ब्रेक ऑयल है वो निकलेगा, तो ऊपर रिजर्वायर को हम फिल कर देंगे बिल्कुल टॉप तक, ताकि जब ये नीचे से ब्लीडिंग हम करें जो ब्रेक ऑयल निकले तो ऊपर लेवल पे वापस आ जाए, बराबर हो जाए, कम ना पड़ जाए रिजर्वायर में। अब ब्लीडिंग के प्रोसेस में हम पंपिंग करेंगे। पंपिंग का मतलब है कि ब्रेक लीवर प्रेस और रिलीज़ करेंगे तो उसमें प्रेशर बनता है रिजर्वायर में। जो ब्रेक ऑयल है वो उछल के बाहर आता है, तो उसके ऊपर मैंने रबर वाली जो सील थी, कवर था, वो मैंने रख दिया और उसके ऊपर कपड़ा भी एहतियातन रख दिया ताकि कोई ब्रेक ऑयल बाहर ना गिरे। यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है और वो ये है कि आप जो ब्रेक ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी के ब्रेक ऑयल्स में गार्ड टॉप क्वालिटीज़ में आता है, तो मैं गार्ड का ब्रेक ऑयल यूज़ करूँगा। और यूजुअली बाइक्स में डॉट 3 या डॉट 4 का यूज़ होता है, तो आपने इस स्पेसिफिकेशन का भी ख्याल रखना है। अच्छी क्वालिटी का ब्रेक ऑयल यूज़ करेंगे तो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी मैटर करेगी और लॉन्ग टर्म काम करेगी। इसके बाद जो ब्लीडिंग निपल है उसका कवर मैंने उतार दिया है और कवर उतारने के बाद इसका ब्लीडिंग निपल का जो नट है 8 नंबर का, उसके ऊपर मैंने 8 नंबर की चाबी रख दी है ताकि जब मैं ब्लीडिंग करूं तो ये चाबी इसके अंदर इंगेज रहेगी और यहाँ से मैं लूज़ और टाइट करूँगा और यहाँ से ब्लीडिंग होगी। अब जो ब्लीडिंग निपल है उसका जो आउटलेट है जहाँ से ब्रेक ने ब्लीड होना होता है, ब्रेक ऑयल ने निकलना होता है, उसके ऊपर मैंने पाइप लगा दिया है, चढ़ा दिया पाइप को, ताकि यहाँ से जो ब्रेक ऑयल है वो नीचे ना गिरे बल्कि इस पाइप में से गुजरता हुआ नीचे जो ब्रेक ऑयल की बोतल है मैं रख दूंगा ताकि वापस उसमें जाए, तो आपका ब्रेक ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा और ना ही किसी चीज़ पे गिरेगा, पेंट वगैरह भी ख़राब नहीं करेगा। ये सिंपल ट्रांसपेरेंट पाइप है जो कि लिक्विड बैटरीज के साथ आता है, तो वो वाला पाइप आप यूज़ कर सकते हैं। पाइप आपने ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है ताकि जब हम ब्लीडिंग करें तो हम एयर बबल्स को इंस्पेक्ट कर सकें। अभी सब कुछ रेडी हो चुका है तो थोड़ी देर के लिए हम पंपिंग करेंगे। और पंपिंग से मुराद है कि आप ब्रेक को पकड़ेंगे और लीवर को प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे, तो जितना जिस हद तक हार्ड हो सके उस हद तक आपने हार्ड करते रहना है। जब आपको फील हो कि बस अभी मज़ीद हार्ड नहीं हो रहा, कोई चेंज फील नहीं हो रही, तो उसके बाद आपने जो ब्रेक लीवर है उसको प्रेस पकड़ लेना है जितना वो प्रेस हो रहा है। तो जितना प्रेस हो सकता है उतना आपने हार्ड पकड़ लेना है और नीचे दूसरे हाथ से आपने जो ब्लीडिंग का वाल्व है, जो नट है उसको आपने लूज़ कर देना है। और जैसे ही ब्रेक लीवर आपके जो ग्रिप है उससे टच हो, फ़ौरन आपने नीचे वाले जो निप्पल है, जो नट है ब्लीडिंग वाला, वो टाइट कर देना है। आपकी ब्रेकिंग लाइन में जो एयर होगी, जो पाइप होगा, आप उसको गौर से देखेंगे तो उसके अंदर आपको एयर के बबल्स नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि जो एयर है वो बाहर निकल रही है। अब जो हमने प्रोसेस किया था उसको हम रिपीट करेंगे। उसी तरीके से पंपिंग करेंगे, ब्रेक लीवर को प्रेस करके होल्ड कर लेंगे और नीचे से जो ब्लीडिंग नट है उसको लूज़ कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ब्रेक लीवर ग्रिप के साथ टच हो उसी टाइम ही हमने नीचे वाला जो ब्रेक ब्लीडिंग नट है उसको हम टाइट कर देंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पंपिंग करते रहते हैं, नीचे से नट को लूज़ करते हैं और ब्रेक ऑयल जब निकलता है तब भी पंपिंग करते रहते हैं। उसमें ये होता है कि जब हम कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ब्रेक लीवर को तो उसमें एयर जाने का चांस होता है। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी सिंपल है, इसमें टाइम भी कम लगेगा और काफ़ी एफिशिएंट तरीका है। इस दौरान पंपिंग के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान आपने चेक कर लेना है कि ब्रेक ऑयल का लेवल नीचे रिजर्वायर में मौजूद हो, वो कम ना हो गया हो। अगर कम हो जाए तो आपने साथ साथ उसको रिफ़िल करते रहना है। अभी मैंने चेक किया तो ब्रेक ऑयल का लेवल पूरा है। एक बार फिर मैं प्रोसीजर रिपीट करूंगा ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मुकम्मल जो एयर है वो ब्रेक लाइन में से निकल चुकी है। ये प्रोसीजर आपने तब तक करना है, अभी आपके बाइक की या ब्रेकिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर उसमें एयर ज़्यादा है तो आपने तब तक रिपीट करना है कि जो ब्रेक लीवर होता है उसमें जो प्ले होती है उसके अलावा उसमें सॉफ्टनेस फील ना हो। यानी जो उसका प्ले होता है वो तो होता ही है, उसके बाद जो है ब्रेक आपको हार्ड महसूस हो प्रेस करते हुए। इसका मतलब है कि आपकी बाइक की एयर निकल चुकी है। और दूसरा सबसे असल जो चीज़ चेक होने वाली है वो आप जब ब्रेक लगाएंगे, टेस्ट करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। और तीसरी निशानी ये होती है कि नीचे जो पाइप है उसमें से जब आप ब्लीड करेंगे तो मुकम्मल ब्रेक ऑयल निकलता है, उसमें किसी किस्म के बबल्स नहीं होते। तभी मेरे बाइक में सेम कंडीशन हो गई है, मैंने इसको काफ़ी दफ़ा जो है ब्लीड कर लिया है और अभी नीचे कोई बबल्स पाइप में शो नहीं हो रहे। और जो मेरे ब्रेक लीवर है वो भी प्ले के अलावा जो है हार्ड हो गया है और अभी वो फील हो रहा है कि उसके अंदर जो स्पॉन्जीनेस है, जो नरमी थी, जो एयर फील होती थी, वो ख़त्म हो गई है और ब्रेक जो लीवर है वो हार्ड फील होता है, यानी प्रॉपर ब्रेकिंग लगती महसूस होती है। तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और अभी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपने ऊपर चेक कर लेना है रिजर्वायर में जो ब्रेक ऑयल का लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अगर वो कम हो तो आपने बराबर कर देना है। मेरे केस में बराबर है क्योंकि मैंने शुरू में टॉपअप ज़्यादा कर दिया था, यानी फिल कर दिया था पूरा, क्योंकि नीचे से ब्लीड करने के बाद वो ऊपर कम होता है। तो ऊपर कम हो गया, लेवल पे आ चुका है। और नीचे जो ब्लीडिंग नट है उसको आपने चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर टाइट हो। उसको बहुत ज़्यादा भी आपने टाइट नहीं करें, स्लिप नहीं करना उसको,
लेकिन आपको पता हो कि वो टाइट हो गया है ताकि उसमें किसी किस्म की एयर जाने की गुंजाइश ना हो। उसके बाद अभी मैं पाइप रिमूव कर दूंगा और जो निपल का कवर है वापस ऊपर लगा दूंगा। पाइप उतारते वक्त आपने एहतियात से उतारना है, आराम से उतारना है ताकि इसका जो ब्रेक ऑयल है वो बाहर ना गिरे, और पाइप को आपने सीधे ऊपर कर लेना है ताकि जितना भी पाइप में ब्रेक ऑयल है वापस नीचे जाके बोतल में जमा हो जाए। इस तरह आपका ब्रेक ऑयल ज़ाया भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ब्रेक ऑयल के लेवल की। तो मास्टर सिलेंडर के रिजर्वायर के ऊपर शीशी लगी होती है, उसमें लेवल चेक करना होता है। तो अक्सर जो है मास्टर सिलेंडर के रिजर्वायर पे निशान दिया होता है, लोअर का मार्क दिया होता है, कम से कम इतना होना चाहिए, तो उसे आपने ऊपर रखना है। अगर निशान नहीं है तो आप देख सकते हैं इसकी शीशी में जो बबल नज़र आ रहा है, इतना एक बबल सिर्फ इसमें नज़र आए, इससे कम आपने नहीं करना। ये जो मैंने जितना छोड़ा है ये लेवल पे होता है। अगर आपके निशान दिया हुआ है हायर लोअर का रिजर्वायर पे तो फिर आप उस हिसाब से आपने रख देना है, लेकिन इसको आपने ओवरफिल नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना, क्योंकि ब्रेकिंग के दौरान जब हम ब्रेक लीवर प्रेस करते हैं तो ये ब्रेक ऑयल जो है ट्रैवल करता है, तो रिजर्वायर में अगर कम हो जाएगा तो फिर इसकी परफॉर्मेंस और में फ़र्क पड़ सकता है और एयर भी जाने का ख़तरा होता है। रिजर्वायर के कवर लगाने से पहले आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर एक कट दिया होता है, ये निशान आप देख सकते हैं, ये इसलिए होता है कि इसमें एयर एंटर हो और वैक्यूम ना बने। तो ऊपर जो ज़ाहिर है कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी ब्रेक ऑयल होता है, कोई भी उसके ऊपर जो एयर होता है उसकी होना ज़रूरी होता है। अगर वैक्यूम बनेगा तो फिर परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा, ऊपर का एयर प्रेशर होना ज़रूरी होता है। तो ये कट आपने देख लेना है कि ये कट बना हो, ये ब्लॉक ना हो, ये गंदा ना हो। और अभी इसके ऊपर कवर इसका वापस लगा देंगे। अब फाइनली बारी आती है ब्रेक को टेस्ट करने की। तो ब्रेक को आपने टेस्ट कर लेना है। ब्रेक लीवर जब आप प्रेस करेंगे उसके फ्री प्ले के अलावा बाज़ बाइक्स में ऐसा होता है कि उसमें फ्री प्ले भी नहीं होता, यानी बहुत ही मामूली होता है, बंदे को ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन जो फ्री प्ले होता है उसके अलावा जब आप ब्रेक को प्रेस करेंगे तो आपको हल्का सा जोर लगाते हुए बाकायदा महसूस होगा कि ब्रेक की पकड़ हो रही है, यानी आपको बिल्कुल वो स्पॉन्जीनेस होती है या जो एक ब्रेक का वो प्रेसिंग जो होती है ज़ाया फील नहीं होगी। जितना आप प्रेस करेंगे उतनी ही हार्ड आपकी ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो ब्रेक है उसमें से एयरलाइन में से जितनी भी एयर थी वो निकल चुकी है और ब्रेक अभी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।